नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम पल्प एंड वाटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के 3 मेथड बताने वाला हूं। हालांकि आप एक ही मेथड फॉलो करना, लेकिन सीख तीनों लेना, क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा एक्वायर की जाए उतनी ही कम है। राइट। तो चलिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, एक होता है फ्रेश फ्रूट और एक होता है ड्राई फ्रूट। राइट। फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक तो इसका सॉलिड पार्ट और एक होता है उसमें वाटर। सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं पल्प। राइट। और दूसरा उसमें कुछ वाटर कंटेंट भी होता है। अब आप जब फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। सुखा देने का मतलब पानी का कंटेंट उसमें कम हो जाता है ना। पानी का कंटेंट आप कम कर दोगे, पानी उसमें कम हो जाएगा, जो फ्रूट है वो सूख जाएगा और वही फ्रूट जो है ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, जो होता है पल्प, है ना। आप फ्रेश फ्रूट को ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसका सॉलिड वाला पार्ट है वो उतना का उतना ही रहता है, पानी की मात्रा जो है उसमें कम हो जाती है। राइट। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इस सवाल में ट्राई करता हूं, सवाल हमसे कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 15% ऑफ वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 68 kg फ्रेश फ्रूट। ठीक है। अब आप ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो। मैंने आपको क्या बताया कि पल्प रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फ्रेश फ्रूट में जो पल्प होगा और जो ड्राई फ्रूट में पल्प होगा, वो जो पल्प होगा दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों में पल्प क्या होगा, इक्वल होगा, सॉलिड पार्ट इक्वल होगा। तो अगर मैं फ्रेश फ्रूट बना रहा हूं ड्राई फ्रूट से, सॉरी ड्राई फ्रूट बना रहा हूं फ्रेश फ्रूट से, तो मेरे पास फ्रेश फ्रूट कितने हैं, 68 kg। और 68 kg में मुझे ये पता है कि फ्रेश फ्रूट्स में 80% तो सिर्फ पानी होता है, तो पल्प कितना होता है, 20%। रिमेनिंग जो है सॉलिड पार्ट होगा, पल्प। तो 20% ऑफ 68 kg, तो इसमें पल्प हुआ 20% ऑफ 68, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू पल्प इन ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी बनी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं x kg, और उसमें पल्प कितना होगा। तो ड्राई फ्रूट में हमें पता है 15% पानी है। अगर 15% पानी है तो रिमेनिंग क्या होगा, पल्प होगा 85%। 85% ऑफ टोटल, टोटल मैंने माना x kg, ये पल्प होगा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 17 से गया 5 बार, 17 से गया 4 बार, 5 से गया 4 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 4 16 kg। यानी कि आप कितने ड्राई फ्रूट यहां से बना सकते हो, 68 kg फ्रेश फ्रूट से आप 16 kg ड्राई फ्रूट्स बना सकते हो। तो पहला मेथड तो ये है कि मैंने फ्रेश फ्रूट में जो पल्प वाला पार्ट था और ड्राई फ्रूट में जो पल्प वाला पार्ट था, दोनों को इक्वेट किया, तो मेरे पास ड्राई फ्रूट की जो है टोटल क्वांटिटी आ गई। यह है मेथड नंबर 1। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 आप देखिए, हम इसको रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। रेशो मेथड से कैसे सॉल्व करें सर, तो देखो, अगर हम फ्रेश फ्रूट की बात करें तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज पल्प एंड अदर इज वाटर। अगर हम पल्प और वाटर का रेशियो देखें, यहां लिखता हूं मैं फ्रेश फ्रूट, आराम आराम से समझो बिल्कुल। यहां लिखता हूं ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट में 80% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 20%। और 20 और 80 का जो रेशियो हुआ वो हुआ 1:4। तो हम फ्रेश फ्रूट में कह सकते हैं कि 1:4 का रेशियो है। राइट। अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो 15% जो है पानी है। 15% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा, 85%। मतलब रेशियो कितना हो गया, 17:3, 17:3। तो ड्राई फ्रूट में पल्प और वाटर का रेशियो हुआ 17:3। राइट। हमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि दोनों में पल्प जो है कांस्टेंट रहता है ना। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों में पल्प सेम रहेगा। पल्प सेम रहने का मतलब कि इन दोनों को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 और 68 हो गया ये, है ना। इसको हटा दो, इसको हमने 17:68 लिख लिया। अब मेरे पास फ्रेश फ्रूट कितने हैं, 68 kg, यानी फ्रेश फ्रूट की टोटल क्वांटिटी, यानी पल्प प्लस वाटर मिलाकर 68 प्लस 17 मिलकर हो गया 85। 85 यूनिट की वैल्यू 68 kg के बराबर है। 17 से गया 5 बार, 17 से गया 4 बार, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 4 kg के बराबर होगी। मुझे निकालना है कि ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी बनी, तो ये टोटल क्वांटिटी है 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स मतलब 5 का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, ये हो गया 16 kg। राइट। ये आंसर हो गया मेरा। ये हुआ इसका रेशियो मेथड।
ठीक, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की जो शायद आप नहीं जानते कि वो भी इसमें लगाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। हम इस सवाल को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सोचने का तरीका है बस, है ना, सोचने का तरीका आपको आ गया तो कोई भी मेथड आप लगा लोगे। देखो जब हम ड्राई फ्रूट में, अब उल्टा सोचो, हम फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाते हैं कैसे, पानी को कम करके, राइट, सुखाकर उसको, राइट। अगर हम उल्टा सोचें तो ड्राई फ्रूट से फ्रेश फ्रूट अगर मुझे बनाना है ना, जो कि यूजुअली होता नहीं है, लेकिन सपोज करो बनाना है हाइपोथेटिकली, तो हम उसमें पानी अगर मिला दें वापस तो फ्रेश फ्रूट बन जाएगा, राइट। यानी कि अगर मैं ड्राई फ्रूट में पानी मिला देता हूं तो वो क्या बन जाता है, फ्रेश फ्रूट बन जाता है। तो ड्राई फ्रूट की टोटल क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें पानी मिलाने से फ्रेश फ्रूट बन जाएगा। अच्छा, ड्राई फ्रूट में कितना परसेंट पानी था, ड्राई फ्रूट में 15% पानी था सिर्फ, और इसमें मैंने पानी मिलाया, मतलब शुद्ध पानी मिलाया, प्योर वाटर, दैट मीन्स 100% वाटर मिलाया, और इसको मिलाने से फ्रेश फ्रूट बना जिसमें कि 80% पानी होता है। मतलब इनको मिलाने से एक ऐसी चीज बनी जिसमें 80% पानी है ना, जिस चीज को हम बोलते हैं फ्रेश फ्रूट, राइट। तो मतलब मैंने इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया था, तो इन दोनों को मिलाया था मैंने किस रेशियो में, एलिगेशन लगाया 20:65, यानी 4:13 के रेशियो में। यानी इन दोनों को मिलाकर जो टोटल क्वांटिटी बनी थी वो फ्रेश फ्रूट की बनी थी, जो कि कितनी है 68 केजी। यानी इन दोनों का जो टोटल है 13 और 4 17 यूनिट की वैल्यू 68 केजी के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 केजी। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट हमने कितने मिलाए यहां पर, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 4 16 केजी हो जाएगी। यस, इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो मेरा फेवरेट मेथड तो यहां पर वही है जो सीधा साधा मेथड है, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, पल्प बराबर पल्प। दूसरा एक रेशियो मेथड भी है, काफी सारे लोग रेशियो में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और तीसरा एक मैंने आपको यहां पर मेथड बताया कि एलिगेशन से भी आप इसको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेथड आपको फॉलो करना है वो कर लीजिए, लेकिन जहां तक सीखने की बात है तो आपको सारे तरीके आने चाहिए, क्योंकि कौन सा तरीका किस सवाल में कब काम आ जाए वो पता नहीं है आपको। तो यू शुड नो ऑल द मेथड्स। तो ये सवाल मैंने आपको सॉल्व कराया। एक और सवाल देखते हैं। देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 62% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 24% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं पल्प की बात करूं तो वहां पल्प कितना होगा, फ्रेश फ्रूट्स में पल्प होगा 38%, 100 - 62 इन 38% ऑफ 100 kg, यानी 38 kg हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू पल्प इन ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट कितने हैं मेरे पास, x kg मान लो, है ना, और उसमें 24% अगर पानी है तो रिमेनिंग 76% क्या होगा, 76% होगा उसमें पल्प। तो पल्प बराबर पल्प रखा, खत्म किया, यहां से 2 बार कैंसिल किया, इसको 50 बार काटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 kg। यानी कि ड्राई फ्रूट हम बना सकते हैं यहां पर 50 kg, ऑप्शन बी, राइट। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, और कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।